किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है। सक्सेस की एक बहुत खास बात होती है। सक्सेस की एक बहुत खास बात होती है कि जो मेहनत करता है ये उसी पर फिदा होती है। कि जो मेहनत करता है ये उसी पर फिदा होती है। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम टोटल पोर्शन कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन वीडियो। एक ही लेक्चर में हम टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और हम कैसे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फॉर्मूले को इजी वे में समझेंगे। ओके, तो आप क्या तैयार हैं? चलो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10, जैसे आपको पता है कि आपकी एग्जाम जो है ये बहुत जल्दी आने वाली है। आपके एग्जाम बहुत पास है, तो ये एग्जाम एमसीक्यूज टाइप हो रही है, असर्शन रीजन, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला सभी अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स generally when the ray of light is passing from one medium to another medium, its path changes. Ray of light passing from one medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, one medium to another, its path changes. इसका मतलब क्या है? जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी, देन उसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट डेविएट्स, ये डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से हट जाएगी, दूसरे रास्ते पर चलना स्टार्ट होगी। बट कैसे? तो हम देखें कि जब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, देयर आर टू कंडीशंस। क्या होती है? जब ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, and when it passes from a denser medium to rare medium, it away from the normal. ये कहाँ से जा रही है? when it passes through, कहाँ से? passes through rarer to denser medium. रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया। डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स, ये क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल से पास आ जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन इट पासेस, जब ये कहां से कहां जाए? इट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर, denser to rarer medium, then it away from the normal, it goes away from the normal, ये normal से क्या होगी? दूर हट जाएगी। it away from the normal। तो आई बेटा बात समझ में कि हम माने ये हमारा एयर है और ये आपका ग्लास है, ठीक है। तो जब ये रे ऑफ, दैट इज द नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है। जब ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, ये आपका आई हो गया। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये इंसिडेंस रे है। जब रेयर से डेंसर में जा रही है, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे चले जाती है, बट ये क्या हो जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई बात समझ में है? ठीक है। तो ये होती है दो कंडीशन। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब नॉर्मल सॉरी और रेयर से डेंसर में जाएगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट आर द टू कंडीशन। तो क्या क्या चेंज होता है बेटा? यहाँ पर इसकी स्पीड बदल जाती है।
its speed changes, its wavelength changes. ओके, यहाँ पर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. इज इट क्लियर? यहाँ पर वेव की क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है. स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. ओके, इसकी स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है. स्पीड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, फिक्स होती है. अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ये कम टाइम में, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो होगी ना वो चेंज नहीं होगी. ओके, चलो अब हम बात करते हैं दो लॉज रिफ्लेक्शन के. टू लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होते हैं टू लॉज? पहला, ये जो एंगल दिख रहा है ना बेटा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, ये जो रे है, इंसिडेंस रे and refracted ray and the normal all lie in the same plane at a point of incidence. जो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट रूल था ना, सेम यही होगा. मीन्स इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये तीनों के तीनों बेटा कहां पर मिलते हैं, एक प्लेन पर मिलते हैं. ये एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है. दिस प्लेन सेपरेट्स द टू मीडियम्स एंड दिस पॉइंट O इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, ये क्या कोई इंसिडेंस पॉइंट कहलाता है. सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ कहते हैं. सेकेंड को क्या कहते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या बताता है, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is the refractive index of the medium. ये क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिक्स्ड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है. जैसे यहाँ पर जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है. इफ यू वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, we have to use sin I upon sin R. If we know these two angles I and R, we can easily get the refractive index of the medium. Refractive index is the value of a medium. ये किसी भी मीडियम की क्या होती है, एक constant value, a particular value. Okay, according to that speed of light changes its path. स्पीड ऑफ लाइट का पाथ चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है. कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. ओके, चलो तो क्या होता है सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप बता ही दीजिए अब. चलो तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अब वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली बेटा ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बेटा, ये होता है कि इट इज डिफाइंड एज n. इसे n और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय n और म्यू. मींस इट इज डिफाइंड एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह लो आप, और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, we will use this formula, speed of light in a vacuum or air to the speed of light in a particular medium. हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी मीडियम में, then we can easily get, means we can now write down c upon mu. क्या लिख सकते हैं हम, n is equal to c upon v, जहाँ पर v क्या है, v is the speed of light. Okay, v is the speed of light. Now let us talk about the relative refractive index.
Relative refractive index means it is the relation between the two refractive index. If we know the two medium, हमें दो mediums पता है, एक water हो गया एक glass हो गया, and we want to find the relation between their refractive indices. So what is the relation? What is the value? How to find? So ये होता है refractive index of a medium 2, refractive index of a medium 2 with respect to medium 1, refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of refractive index of a medium 2 upon 1 is the ratio of refractive index of a medium 2 to the medium 1. Okay, is it clear? Now we can easily find in terms of velocity. हम यहाँ से वेलोसिटी के टर्म्स में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। N2 क्या होगा बेटा, C अपॉन V2 होगा, N1 क्या होगा, C अपॉन V1 होगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, it is equal to V1 by V2, it is equal to V1 upon V2. Okay, any doubt? So there are two formulas, N21 refractive index of a medium 2 with respect to 1 is N2 upon N1 or V1 upon V2. अब हम 1 to 2 की बात करें, refractive index of a 1 with respect to 2. okay, ये क्या होगा बेटा, ये होगा N12 is equal to N1 by N2 is equal to V2 by V1. okay, refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is equal to N1 upon N2 is equal to V2 upon V1. okay, so note down ये सब क्या था, that is related to the refractive index of the medium. okay, ये refractive index of the medium के equal था। अब हम बात करें जब लेंस से, अब हम लेंस की बात करते हैं कि लेंसेस क्या होते हैं, उनसे रिफ्रैक्शन कैसा होता है, व्हाट इज द वैल्यूज, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहे कहाँ पर इमेज रहे तो किस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। ओके, लेंस। तो लेंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। कॉनकेव इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, converging lens, convex and diverging lens is a concave. This is the converging lens. converging lens क्या करते हैं, लेंस मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ फर्स्ट बात, एंड इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये कर्व्ड होता है, मतलब टू सरफेस एरिया कॉनकेव। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये जो लाइन है यहां पर होता है इसका फोकस, या इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट फोकस। ओके, दैट इज द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम कह सकते हैं इसे डबल ऑफ द फोकल लेंथ, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, तो ये होता है कि इसके जो दोनों पार्ट है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस whose मिडल पार्ट इज अ थिक। इसके बीच का मिडल पार्ट क्या होता है, थिक होता है, बट एजेस आर थिन। एजेस बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ लेंस। लेंस का ये सेंटर होता है। जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज द स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज द, उसे हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ द सिंगल पार्ट, इसका जो सरफेस स्फेरिकल पार्ट है उसका सेंटर होता है ये। ओके, अब प्रिंसिपल फोकस की बात की जाए, क्या होगी प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होगी? जब रे ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद ये किसी एक पॉइंट से जाती है, कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब हम कॉनकेव लेंस की बात करें। कॉनकेव लेंस इज अ लेंस whose middle part is a thin but edges are thick। उसका बीच का पोर्शन क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है, और एजेस की क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, इसमें भी वही आएगा, ऑप्टिकल सेंटर आएगा, F1 F2 आएगा, C1 C2 आएगा। ओके, सो another definition, another things are remain same, another things are remain same। ओके, तो ये जो जनरल पार्ट है किसके? लेंसेस के। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। देखो इसकी जो इमेज बनेगी, फोकस की बात करें तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या होता है? ये इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा हमें लगता है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज होगी। क्या लगता है हमें? कि सर ये इस पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई देगी। ये यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम बल्ब रख दे या टॉर्च रख दे तो ये से फैल जाएगी, ऐसा लग रहा है। सो उससे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो अब हम बात करें इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंसेस। लेंस के थ्रू कैसे कैसे कितने टाइप्स के इमेज फॉर्म होते हैं, लेट अस डिस्कस इन वेरी स्मॉल या वेरी इजी वे। तो हम बात करें, ओके, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन किसके है बेटा? ये कॉन्वेक्स। ओके, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है बेटा? इफ यू वांट टू ड्रॉ अ इजी डायग्राम, इजी एंड करेक्ट डायग्राम, यू हैव टू टेक ओनली टू रेज। आपको टू रेज लेना है। पहली रे हमेशा पैरेलल रहेगी जो कि फोकस से जाती है, एंड सेकेंड रेज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के वो चली जाती है। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है, ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी मींस रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज इसकी कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। इसका जो साइज होता है बेटा हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, एंड जो नेचर होता है ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर या 2f1 के थोड़ा पीछे ले जाएं, तो ऑब्जेक्ट जब 2f1 के बियॉन्ड होगा, पीछे होगा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। इट्स साइज इज डिमिनिश्ड, साइज जो होगा इसका डिमिनिश्ड होगा, छोटा साइज होगा। इसका जो नेचर होगा ना बेटा, दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज द रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। अब ऑब्जेक्ट 2f डैश पर है तो इसकी इमेज बेटा 2f पर बनेगी। ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है ना, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। इसका साइज भी सेम होता है, उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। जब हम फोकस और डबल ऑफ फोकस के बीच में रखें इसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसकी जो इमेज बनती है ना बेटा, इट इज द बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पर बियॉन्ड बनती है। इसकी पोजीशन बियॉन्ड 2f होगी, और जो साइज होगा ना बेटा, दैट इज द इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो अच्छे से डायग्राम बना लें। चलो बना लिया। Now the another two diagrams of the convex lens is when the object is f.
ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रख दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है ना, दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी, एंड द साइज ऑफ इमेज इज वेरी वेरी इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। ये ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, इसकी इमेज देखो आप, ये दो पैरेलल रेज जा रही है एंड इट इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, इसका साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगा, एंड इट्स नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड, इट्स नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जब बीच में होगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, बियॉन्ड एफ डैश, क्या बनेगी बेटा, बियॉन्ड एफ डैश, एफ डैश के पीछे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के पीछे बनेगी, और ये इनलार्ज्ड होगी, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, बट ये इमेज जो होगी ना बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। So you have to remember there are 5 types of image, which is which is real and inverted on only single ray या single diagram which is virtual and erect. Okay, now let us talk about the object is at infinity. When the object is at infinity, then its image is formed at in a concave lens, and then its image is formed at a first principal focus, इसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस पर होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटा साइज होगा, बहुत छोटा साइज होगा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके, व्हेन इट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रख दो, आपका मनो वहां रख दो, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड टू एफ डैश, ये टू एफ डैश और इनके बीच में ही हमेशा बनेगी, एंड इसका जो साइज होगा ना बेटा दैट इज द डिमिनिश्ड, इट्स साइज इज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता है यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओवर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके लॉस क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस एंड इसके इमेज फॉर्मेशन। ओके, वन टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस एंड द लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सो वो लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वहाँ पर हम इसकी प्रॉपर वे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके।